दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना ही डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और जवानी का मोड़ होता है संभलने के लिए, मगर इसी मोड़ पर लोग फिसलते क्यों हैं। अगर आप भी एक नौजवान हैं और जवानी की दहलीज पर खड़े ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या करूं, क्या ना करूं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि ज़िंदगी के इसी मोड़ पर हम वो सब कुछ निर्धारित करते हैं जो आने वाली ज़िंदगी में हम अपने लिए चाहते हैं। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको मोटिवेशन देना नहीं, बल्कि आपको समझ देना है जो ताउम्र आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचाती रहेगी। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, मगर जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है उसे जगाना बेहद मुश्किल है। अगर आप भी ज़िंदगी की सच्चाई से दूर अज्ञानता की नींद सो रहे हैं तो ये वीडियो आपको जगाने का काम करेगी। और अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारी अज्ञानता की नींद ना खुले तो समझ लेना कि आने वाली ज़िंदगी बेहद मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर सच में ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज हम जवानी की जिस दहलीज पर खड़े हैं उसे ज़िंदगी का गोल्डन ईयर कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस समय आपके पास वो सारी शक्तियाँ होती हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आने वाली ज़िंदगी का निर्माण करके अपने साथ साथ अपने माँ बाप और पूरे परिवार को भी एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। अक्सर जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो माँ बाप को ये उम्मीद होती है, ये भरोसा होता है कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, अब हमारे दिन भी बदल जाएंगे। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आज उस माँ के लिए, उस बाप के लिए कुछ करें जिसने अपने खून की एक एक बूंद पसीने के रूप में बहा दी, सिर्फ इसलिए कि वो हमें एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। ज़रा सोचो, आज तुम्हारे पास ताकत है, समय है, जवान खून है और सबसे बड़ी बात तुम्हारी आंखों में ढेर सारे सपने हैं। मगर जैसे ही तुम 30 की उम्र पार करोगे, वक्त जा चुका होगा, तुम्हारी आंखों के चमकते सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ चुके होंगे और उस दिन तुम्हारे पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज तुम्हारी आंखों में जो सपने चमक रहे हैं उन्हें शिद्दत के साथ पूरा करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले समय में तुम्हारी ज़िंदगी का इस्तेमाल करके कोई अपने सपने पूरे कर लेगा। दोस्तों, किसी ने कहा है कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ कर के आसमान देखता है। मिली है ज़िंदगी तो इसका इस्तेमाल कर, ज़रा संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया आपकी तरफ देखती है या नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि माँ बाप हर रोज़ तुम्हारी तरफ देखते हैं। उनकी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तुम हो, बस उन्हें कभी नाउम्मीद मत करना। अगर आप इस उम्र में अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में ना सोचकर दिन भर मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने लर्निंग पावर और समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो माफ़ कीजिए, ये समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। और उस दिन आप ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़े होंगे जहां से आप जवानी के दिनों को याद करके सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलते रह जाएंगे और पछताते रह जाएंगे। अगर आज आपने अपने हिसाब से मेहनत करके अपने सपनों को पूरा नहीं किया तो कल दूसरों के हिसाब से चलकर उनके सपनों को पूरा करना पड़ेगा। अगर आज आपने अपनी मर्ज़ी से काम नहीं किया तो ज़िंदगी भर दूसरों की मर्ज़ी पे काम करना पड़ेगा। अगर आज आपने खुद के ऊपर काम नहीं किया तो कल आपको दूसरों के नीचे काम करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियों को गिनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद अभी आपको लग रहा होगा कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए अभी तो पर्याप्त समय है, मगर जिस सफलता के आप सपने देखते हैं उस सफलता को हासिल करने के लिए आपको बेहद कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा और उन रास्तों को पार करने के लिए आपको पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। क्योंकि सफलता उतने वक्त में नहीं मिलती जितने वक्त में हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं, बल्कि सफलता आपसे कहीं ज़्यादा ताकत और समय की मांग करती है। अगर आज आप अपनी ताकत को यूं ही बर्बाद कर देंगे और अपने समय की भी परवाह नहीं करेंगे तो समय भी बेपरवाह होकर आपके हाथों से वैसे ही निकल जाएगा जैसे किसी की मुट्ठी से रेत निकल जाता है। ज़िंदगी में धैर्य का होना बहुत अच्छी बात है, मगर धैर्य के नाम पर आलस करना और ये सोचना कि अभी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, आज मैं सब्र रखता हूँ, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, तो मेरे दोस्त, वक्त आता नहीं, लाना पड़ता है। क्योंकि वक्त आए ना आए मगर चला ज़रूर जाएगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आप बहाने बनाते हैं कि आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, आपके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, आपके बिजनेस के लिए पैसे नहीं हैं,
इस दुनिया में सबसे आसान होता है अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देना, मगर फिर भी क्या अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना मुनासिब है? याद रखना, अपनी समस्याओं के लिए तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा। ये दोस्त, यार, रिश्तेदार, नातेदार कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि जो व्यक्ति समस्याओं से लड़कर आगे बढ़ता है वही एक दिन सफलता के शीर्ष पर सूर्य बनकर चमकता है। मैं मोटिवेशन देने का काम नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है मोटिवेशन सिर्फ कुछ पलों का होता है। वीडियो खत्म, मोटिवेशन खत्म। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आपके अंदर समझ पैदा करना, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर समझ आ गई और आपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर लिया, उस दिन के बाद से आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद दुनिया की नज़रों में एक मोटिवेशन होंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने मुझे बड़े धैर्य और विश्वास के साथ सुना। आप सभी का हृदय की अंतरतम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।